अनुष्ठान करता ही रहेगा, वो इस प्रकार से विदेह योगी तक पहुंच सकता है। हमने जोड़ दिया इसको, सही बात भी है। आप लगातार ओंकार ध्यान करो, लगातार गायत्री जप करो, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक ईश्वर की अनुभूति करते हुए जप करो, परम प्रेम से करो। इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। क्या कहते हैं इसको? ईश्वर प्रणिधान। उससे क्या होता है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। देखो, ये प्रमाण मिल गया। जो इस प्रकार से ईश्वर का विशेष जप ध्यान चिंतन मनन करता है, उसकी समाधि की सिद्धि होती है। तो ये भी सूत्र हो जाएगा, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। योगी बन जाएगा वो, समाधि लगा लेगा, असंप्रज्ञात समाधि लगा लेगा वो। और विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, ये दोनों योगियों के स्तर को प्राप्त कर सकता है जब उसकी योग्यता बन जाएगी। तो जप करने का ये भी लाभ होता है कि वो योगी बन जाता है और असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकता है, अगर विधिवत अर्थ सहित समर्पण भाव से ओंकार जप ध्यान करे, गायत्री जप ध्यान करे, रोज सुबह शाम ईश्वर में लीन हो जाए, उसके ध्यान में मग्न हो जाए, तो समाधि तक वो पहुंच सकता है। ये आज का सूत्र हो गया, आज की सुक्ति हो गई, आज का सूत्र हो गया। और जो इस प्रकार से जप ध्यान करेगा, याद रखना, उसका वैराग्य बढ़ेगा। संसार में जो उसकी आसक्ति है, आसक्ति नष्ट होगी। जो संसार में आकर्षण है वो नष्ट हो जाएगा और वो उसको वैराग्य भाव जागृत होगा और समझ जाएगा कि संसार तो अनित्य है, आयु निरंतर घट रही है, हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। और वो कैसा अनुभव करता है? जो जप ध्यान करता है, समाधि की ओर बढ़ता है, वो संसार के प्रति क्या अनुभव करता है, जीवन में क्या उसकी अनुभूति होती है, क्या सोचता है, क्या विचारता है। एक श्लोक में कहा गया है, वैराग्य शतक में पढ़ते हैं, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। बोलिए, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्। आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो। लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्। लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्। तो उसका चिंतन इस प्रकार हो जाता है, जो गायत्री का उपासक होता है, ईश्वर का भक्त बन जाता है और ईश्वर का विशेष जप ध्यान करता है, वो संसार प्रति इस प्रकार अपने नजरिया बोलते हैं उसको, दृष्टिकोण इस प्रकार रखता है। और क्या सोचता है कि देखो भाई, शेरनी के समान है, शेरनी के समान ये भयभीत करने वाला बुढ़ापा सामने खड़ा है। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा, माने बुढ़ापा, ये सामने खड़ा रहा है और डरा रहा है। और रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम, जो अनेक प्रकार के रोग हैं वो शत्रु के समान शरीर को जर्जरित कर रहे हैं, इस पर आक्रमण कर रहे हैं। और आयु कैसे घट रही है? जैसे घड़ा में हो जाए छेद तो पानी टप 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 उसमें गिरता है, ऐसे जो आयु है वो निरंतर हमारी क्षीण होती जा रही है। जैसे घड़े से पानी निरंतर रिसता जाता है, टपकता है, ऐसे आयु भी घट रही है। और आश्चर्य की बात है कि तथापि लोग ईश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, जप ध्यान नहीं कर रहे हैं, अभी तो पाप काम में लगे हुए हैं। यह आश्चर्य की बात है। तो जो योगी है, साधक है, ऐसा चिंतन करता है कि लोग कैसे हैं, इतना सब होते भी ईश्वर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जप ध्यान नहीं कर रहे हैं।
ये सोच करके वो और सावधान होता है और ईश्वर की ओर तीव्रता से बढ़ना